जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। लक्ष्मी माता की कहानी। तो सभी प्रेम से कहें लक्ष्मी माता की जय हो। कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी, फिर बताऊंगी कि सहेली बनना है या फिर नहीं। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, हाँ बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गए। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली को जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन दिया। जब जिमकर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, हाँ आ जाइयो। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लक्खा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारी परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। कथा इस प्रकार है।
एक दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक नारद मुनि नारायण नारायण गाते हुए आए और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम किए। माँ लक्ष्मी उन्हें बैठने के लिए आसन दी और पूछने लगी, कहिए नारद मुनि, धरती पर सब कुशल मंगल तो है ना? नारद जी कहने लगे, नहीं माते नहीं, धरती की हालत बहुत ही खराब है। धरती पर अकाल पड़ने के कारण वहां चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है। पूरा देश जल रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं। वे अपने पत्नी बच्चों को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। रोग आदि से सभी लोग मर रहे हैं, तो कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही अपना धर्म छोड़ रहे हैं। माँ, अगर आप धरती पर प्रत्येक घर में स्थित रहती तो ऐसा कतई नहीं होता, क्योंकि आप ही तो सुख शांति और संपत्ति के अधिकारी है। माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, नारद जी, वे जैसे धर्म करेंगे वैसा ही तो फल भोगेंगे। नारद मुनि जी कहने लगे, माता, अगर आप उनके कष्टों को दूर नहीं करेगी तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा? नारद जी के बहुत कहने पर माँ लक्ष्मी अपना भेष बदलकर धरती पर जा पहुंची। वहां पर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखा। माँ ने उनसे पूछा, हे बूढ़ी माई, आप इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? तब उस बूढ़ी माई ने कहा, बेटी, मैं यहाँ अपना प्राण त्यागने आई हूँ। तब माँ लक्ष्मी बोली, आपको पता है ना माँ, आत्महत्या करना महापाप है। तब बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मेरा भी एक हंसता खेलता समृद्धि परिवार था। मेरे घर में रोग आदि ने अपना घर बना रखा है। मैं यह सब सहन नहीं कर पा रही माँ, इसलिए मैं यहाँ मरने आई थी। तब भेष रूपी माँ लक्ष्मी बोली, बूढ़ी माई, तुम माँ लक्ष्मी की उपासना करो। बूढ़ी माई ने पूछा, माँ लक्ष्मी का उपासना करने से क्या होगा, बताइए मुझे। भेष रूपी माँ लक्ष्मी बोली, अगर तुम माँ लक्ष्मी की पूजा करोगी तो तुम्हारी सारी दुख तकलीफ रोग सब माँ लक्ष्मी हर लेगी। बूढ़ी माई ने कहा, अगर ऐसा बात है तो मैं जरूर करूंगी। बूढ़ी माई ने भेष रूपी माँ लक्ष्मी से लक्ष्मी जी का पूजन विधि पूछकर उसी नियम से उसने माँ लक्ष्मी का पूजन शुरू कर दिया। और बूढ़ी माई के श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ लक्ष्मी उनके पूजन से बहुत प्रसन्न हुई और उनके सारे दुख तकलीफ रोग को हर ले गई। अब तो बुढ़िया के परिवार को रोग से मुक्ति मिल गई और माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भी भर गया। सभी खुशी से रहने लगे और अगहन की हर गुरुवार को विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी की पूजन करने लगे। एक दिन की बात है, पूजा के दौरान एक महिला उस बूढ़ी की यहाँ भीख मांगने आई। उसके परिवार का हालत बहुत खराब था, क्योंकि उसका पति बीमारियों से ग्रसित था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। बूढ़ी माई को उस औरत को देखकर बहुत दुख हुआ। बूढ़ी माई ने उस भिखारन से उसकी कहानी पूछी। तब भिखारन ने अपनी सारी कहानी उस बूढ़ी माई को सुनाकर जोर जोर से रोने लगी। बूढ़ी माई घर के अंदर से लक्ष्मी जी का प्रसाद लेकर उस भिखारन को देती है और कहती है, लो बहन, इस प्रसाद को खा लो और अपने बीमार पति को भी खिला देना। इससे तुम्हारा पति जल्द ही ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पति इस प्रसाद को खा के ठीक हो जाए तो तुम भी अगहन बृहस्पतिवार को माता लक्ष्मी का पूजन करना शुरू कर देना। उस भिखारन ने कहा, हाँ बहन, क्यों नहीं। अगर मेरा पति इस प्रसाद को खाकर ठीक हो जाए तो मैं बहुत ही धूमधाम से माता लक्ष्मी का पूजन करूंगी। भिखारन ने उस बूढ़ी माई से माता लक्ष्मी की पूजन का विधि पूछकर वहां से चली गई। भिखारन घर जाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर
हाथ जोड़ के अपने पति को उस प्रसाद को खिलाती है। जैसे ही उसका पति वह प्रसाद ग्रहण करता है, वैसे ही उसकी सारी बीमारियां गायब हो जाती है और भिखारन जोर जोर से माँ लक्ष्मी की जयकारा लगाने लगती है। अब तो भिखारन मन में ठान लेती है वह अगले गुरुवार को बड़े ही श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजन करेगी। और जैसे ही अगला गुरुवार आया, दोनों पति पत्नी मिलकर माँ लक्ष्मी का पूजन बड़े ही धूमधाम से किए और दोनों ही माता लक्ष्मी की भक्त बन गए। और उधर कई साल बीतने के बाद उस बूढ़ी औरत का पोता भी बड़ा हो गया, जिसका नाम तनय था। उसका विवाह भी हो गया। वे लोग बहुत ही धनी और समृद्धि परिवार बन गए थे। एक दिन तनय अपनी पत्नी को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए देखा तो पूछा, तुम ये किसकी पूजा कर रही हो? उसकी पत्नी बोली, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ, जिसके वजह से हम आज सुख शांति जीवन से जी रहे हैं। इतना सुनकर तनय बोला, तुम्हें मेरी मेहनत नहीं दिखती? मैं दिन रात एक करके अपना काम को समय से पहले खत्म करता हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के बिना आप ये सब नहीं कर पाते। माँ लक्ष्मी तनय से नाराज हो गई। उसका व्यापार ठप पड़ गया। उसका धन दौलत भी उससे छीन लिया गया। वह अब रास्ते पर आ गया। वहीं पर एक बूढ़ी महिला माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। तनय का नजर उस पर पड़ा और वह माँ लक्ष्मी के मूर्ति के पास लेटकर माफी मांगने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर माँ ने उसे माफ कर दिया। उसके बाद से वह भी माँ लक्ष्मी का भक्त बन गया। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन सभी दुखियारों की कष्ट को हरी, वैसे ही मेरी ये कथा सुनने वाले की, कहने वाले की और हुक्कारे भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी मैया की जय हो। कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।